हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन पहली वीडियो में मैंने बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के दरमियान हमने रेशनल नंबर फाइंड करना है। इस तरह के जब आपके पास सवाल आ जाए, जब आपको कहा जाए कि आपने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किसी दो नंबर्स के दरमियान, तो आपने उन्हीं दो नंबर्स को 2 ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना है, जमा करके। ये देखें 4 और 5 को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास पहला नंबर बन गया 9/2। अब इसी तरह सेकंड नंबर, अब ये देखें 4 और 5 के दरमियान नंबर बनना 9/2। अब हमने इन ये 4 और 9/2 के दरमियान, 9/2 और 5 के दरमियान किसी एक में हमने नंबर फाइंड करना है, दूसरा रेशनल नंबर। तो हम फाइंड कर लेते हैं 4 और 9/2 के दरमियान। हमारी ये भी मर्ज़ी अपनी है कि 9/2 और 5 के दरमियान फाइंड करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। दूसरा, अब फिर मेथड हुई, जिस दो नंबर के दरमियान आप कर रहे हैं उन्हीं को 2 पे डिवाइड कर लें। ये देखें ऐड करके, जमा करके, 4 जमा 9/2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वालों का हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 2 2 4 2 8, 2 1 2 9 1 9। 8 और 9 को हम ऐड करेंगे 17/2 और नीचे डिवाइडेड बाई 2। 1/2 17/2 और 9 और 8 को जमा करें और 2 पे डिवाइड करें 17/2। अब ये दो एलसीएम वाला है, ये दो नंबर्स रेशनल नंबर को फाइंड करने वाला है, जो मैंने पहले अभी कहा है। 1/2 17/2, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई, तो 17/4 हमारा दूसरा नंबर आएगा रेशनल। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन है 5 इंडेक्स x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाई z की पावर 20। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब हम इंडेक्स ख़त्म करेंगे तो हमारा जो 5 इंडेक्स था वो 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 x की पावर 15 से भी मल्टीप्लाई होगा, y की पावर 35 से भी मल्टीप्लाई होगा, z की पावर 20 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये देखें 5 4, तो बाकी x की 5 3 सॉरी x की 3 बचेगा, 5 7 ठीक है, और 5 4। तो ये देखें x की 3, y की 7, z की 4। यही हमारी इसकी सिंप्लीफिकेशन है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 3 इंडेक्स 27 होल की पावर 2x। पहले हम इसका इंडेक्स ख़त्म करेंगे तो वो ये 1/3 हो जाएगा। 27 की जब हम फैक्टराइजेशन करें, ये देखें तो ये 3 9 3 3 3 1, तो 3 की पावर 3 होगा, ठीक है। तो पावर की पावर है, ठीक है। या आप इसको इस तरह कर लें, ये देखें 3 की पावर 3, इस 3 से ये 3 कैंसल, बाकी बचेगा 3 की पावर 2x। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है, इसको भी हम उसी तरह कर लेते हैं। ये देखें अब 3 की पावर n+2, इसमें भी 3 की पावर n आ रहा है, इसमें भी 3 की पावर n आ रहा है, इसमें भी 3 की पावर n आ रहा है। तो ऊपर वाले में से भी हमने 3 की पावर n को कॉमन ले लिया है, नीचे इसमें भी 3 की पावर n आ रहा है, इसमें भी 3 की पावर n आ रहा है, नीचे भी हमने 3 की पावर n कॉमन ले लिया है। तो ऊपर बाकी बचेगा 6, 3 की पावर n तो बाहर आ गया, बाकी बचेगा 3 की पावर 2। 3 की पावर n तो बाहर कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 3 की पावर 1, और ये सारा बाहर आ चुका है, इसकी जगह 1 है। अब ये इससे ये कैंसल, तो ये 6 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 1 3 और 1, और ये 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें 54, और 3 में से 1 चला जाए तो 2 बचेगा, और 54 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह इसका 8वां सवाल है, ये एक आभारती सवाल है पिछले सवाल की तरह, जो पिछले हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के। द सम ऑफ ऑल 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 51। 3 मुसलसल लगातार आने वाले ऑड इंटीजर हैं, उनका सम है 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स, आप वो 3 इंटीजर हमें फाइंड करके दिखाएं।
देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। पहला इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर x प्लस 2 है। अब ये हमने x प्लस 2 और x प्लस 4 तीसरा इंटीजर हमने रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है इसको देख लें ज़रा, क्योंकि उन्होंने कहा है सम ऑफ ऑड इंटीजर। अब ये देखें, अगर मैं कहूँ हमारे पास ऑड इंटीजर ये होते हैं ना, 1 3 5 7, तो इसमें अगर आप देखें तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 के बाद अगर 7 है तो ये 5 और 2 7, 7 के बाद अगर 9 है तो 7 और 2 9। ये ऑड इंटीजर है ना, इस वजह से हमने x प्लस 2 और x प्लस 4 अगर चौथा पूछते तो x प्लस 6, इस तरह उसको हम करते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक ये है कि इनको हमने इनका सम लेना है। ये देखें, पहला दूसरा तीसरा इनको हमने ऐड कर लिया है। जब इनको हम जमा करेंगे x x x 3x 4 और 2 6, ये 6 जो है इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 51 में से 6 चला जाए तो 45। हमें चाहिए x, ये 3 आकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को जब आप 45 पे डिवाइड करेंगे तो 15, x का आंसर आएगा 15। अब ये देखें, पहला इंटीजर 15 बनेगा, दूसरा हमने लिया था x प्लस 2, तो 15 x की जगह 15 प्लस 2 17। तीसरा हमने लिया था x प्लस 4, x की जगह 15 प्लस 4 19। तो जो 3 हमारे पास इंटीजर बने हैं ऑड, 15 17 19, ये हमारा आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन जी, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets। अब्दुल्ला के पास जो है ना, अब्दुल्ला ने 96 बाल्स उठाई हुई हैं और इनको 2 बकेट्स यानी कि टोकरियों में उसने रखा हुआ है। 1 bucket हैज़ 28 मोर देन अदर बकेट्स। एक टोकरी में 28 से, दूसरी टोकरी से 28 जो है ना 28 गुना ज़्यादा जो है ना बाल्स हैं। इसको हमने आगे हल करना है। देखें जी, हाउ मैनी बाल्स वार इन ईच बकेट्स। तो देखेंगे हर बकेट्स में कितनी बाल्स आ रही हैं। टोटल बाल्स हैं हमारे पास 96। लेट 1 bucket हैज़ x बाल, हमने फ़र्ज़ किया पहली में x बाल है। तो दूसरी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उन्होंने कहा कि दूसरी बकेट है मोर देन 1, पहली से 28 गुना ज़्यादा। ये देखें, x जमा 28, इसको कंबाइनिंग कर लें, x प्लस 28, पहली और दूसरी को हमने जमा कर लिया तो x और x 2x 28 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 96 में से 28 चला जाए तो 68। तो हमें x चाहिए, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 68 को जब आप 68 पे डिवाइड करेंगे तो एक टोकरी में 34 बाल्स आ रही हैं। ठीक है, अब दूसरी में चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, 1 bucket हैज़ 34 बाल्स। सेकंड बकेट्स, अब ये था ना सेकंड, x प्लस 28। अब x की कीमत तो 34 आ गई है और 28 उसमें ऐड करेंगे तो दूसरी में 64 बाल्स होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड 350 मतलब 3,50,000 इन अ बैंक। वो इन्वेस्ट करती है बैंक में, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 साइड 1/4%। उसको इस रेशो से जो है ना प्रॉफिट मिलता है पर अन्नम 1 साल के बाद। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज 8%। 2 साल के बाद वो रेट इंक्रीज़ हो जाता है। उन्होंने कहा हम आपको पर अन्नम जो है ना 8% इसका प्रॉफिट देंगे। फाइंड द अमाउंट शी हैड एंड ऑफ द 7 year, 7 साल बाद उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। ये देखें, फॉर फर्स्ट 2 years प्रॉफिट इतना है, प्रिंसिपल अमाउंट इतनी है 3,50,000। रेट है 7 साइड 1/4। पहले हम इसकी सैयाँ तोड़ लेंगे, 7 और 4 28 और 1 29/4। 29 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 7.25% है उसकी। टाइम पीरियड है 2 years के लिए। अब पहला इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लेते हैं जब उसको इस रेट पे 7 साई 1/4 पे कुछ मिलेगा। उसका फार्मूला ये होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ज़रब रेट ज़रब टाइम डिवाइडेड बाई 100। अब ये देखें, प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 थी, रेट था 7.2 मल्टीप्लाइड
साल थे 2 और ये 100। अब जब हम इसको देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 3500 7.25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14.5, तो 3500 को 14.5 से ज़रब करें तो 50,750 रुपये उसको मिलेंगे 7 साइड 1/4% के हिसाब से। अब फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, क्योंकि 7 साल का हमने चेक करना है ना, पहले साल उन्होंने कहा आपको इस रेट पे मिलेंगे 7 सही 1/4, दूसरे पे उन्होंने कहा आपको 8% पे मिलेंगे 2 साल के बाद। फिर वही प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगी, रेट अब 8% हो गया है। अब टाइम है 5 साल, क्योंकि हमने टोटल 7 साल के लिए उसकी टोटल रकम निकालनी है। अब वही फार्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट ज़रब रेट ज़रब टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 थी, ठीक है। रेट अब रेट है 8%, ज़रब टाइम है 5 साल डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3500 को 8 5 40, 3500 को जब हम 40 से ज़रब करेंगे तो 1,40,000 उसको 8% के हिसाब से जो है ना प्रॉफिट मिलेगा 5 साल के लिए। अब टोटल इंटरेस्ट पहला था 50,750 2 साल के लिए, अब 5 साल के लिए था 1,40,000, टोटल उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1,90,750। अब इसका अगला जो है ना उन्होंने कहा हाउ मैनी अमाउंट, कितनी अमाउंट मिलेगी उसको 7 साल के बाद, मतलब असल भी उसके साथ और जितना उसका 7 साल का इंटरेस्ट बनना है उसको भी साथ आप ऐड कर लें। मतलब 3,50,000 उसका असल था, 2 साल के लिए उसका बना था 50,750, अगले 5 साल के लिए उसका बना था 1,40,000, उनको मिलाकर 1,90,750 पीछे हमने निकाला है। 3,50,000 असल, 1,90,750 उसका इंटरेस्ट रेट बना हुआ है, इंटरेस्ट रेट। अब उसको 7 साल के बाद 5,40,750 रुपये मिलेंगे, जबकि उसने जमा करवाए थे 3,50,000। इतना उसको प्रॉफिट मिलेगा 7 साल के बाद।